इमेजिन करो एक गरीब लड़का एक छोटे से गांव में जो हर दिन 12 आवर्स खेतों में काम करता है केवल एक वक्त के खाने के लिए। अब इमेजिन करो कि इसी लड़के ने आगे चल के 1 लाख करोड़ की कार की कंपनी बना दी। ये कहानी है Hyundai के फाउंडर च्योंगजू की। च्योंगजू यंग का जन्म 1915 में कोरिया के एक छोटे से गांव में हुआ था। उनका सपना था एक स्कूल टीचर बनने का, लेकिन फैमिली के फाइनेंशियल कंडीशन इतनी खराब थी कि खुद की एजुकेशन भी पूरी नहीं कर पाए। उन्हें बचपन में दिन रात अपनी फैमिली के साथ खेतों में काम करना पड़ता था। लेकिन इतनी मेहनत के बाद भी ऐसे कई दिन होते थे जब फैमिली के पास एक वक्त का खाना भी नहीं होता था। उन्होंने एक न्यूज़पेपर आर्टिकल में पढ़ा कि पास के एक शहर में एक बड़ा कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट लग रहा है और उस प्रोजेक्ट के लिए वर्कर्स की जरूरत है। यह पढ़ने के बाद वो सोच में पड़ गए। उनकी धड़कनें तेज हो गईं और 16 साल की उम्र में चंग ने एक चौंका देने वाला फैसला लिया। वो अपना घर छोड़कर शहर भागने वाले थे। एक रात चंग अपने दोस्त के साथ चुपके से शहर की ओर निकल पड़े। करीब 160 किलोमीटर चलने के बाद वो कोवन शहर पहुंचे और वहां कंस्ट्रक्शन लेबर का काम ले लिया। काम काफी मुश्किल था और कमाई काफी कम, लेकिन चंग काफी खुश थे क्योंकि वो लाइफ में पहली बार इंडिपेंडेंट काम कर रहे थे। करीब 2 महीने तक ये सिलसिला चला, फिर वो पकड़े गए। चंग के फादर ने उन्हें ढूंढ लिया और उन्हें वापस गांव लाकर फार्मिंग में लगा दिया। उसके लौटने से फैमिली तो काफी खुश थी, लेकिन चंग खुश नहीं थे। 2 महीने के कंस्ट्रक्शन के काम ने उसके अंदर सिविल इंजीनियर का पैशन जगा दिया और इसीलिए वो 2 बार और भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन दोनों ही बार उनके फादर उन्हें कुछ ही दिनों में ढूंढ लेते हैं। फाइनली 1934 में 18 की एज में वो अपना 4th एस्केप अटेम्प्ट करते हैं और इस बार उन्हें कोई नहीं रोकता। वो सोल पहुंचते हैं, जो आज के दिन साउथ कोरिया का कैपिटल है। वहां उन्हें जो भी काम मिला उन्होंने वो किया। सबसे पहले कंस्ट्रक्शन लेबर, फिर फैक्ट्री वर्कर और फिर फाइनली बोकियम राइस स्टोर में एक डिलीवरी बॉय की जॉब मिली। कस्टमर और शॉप ऑनर्स उनके काम से इतना इंप्रेस थे कि 6 महीने के अंदर ही उन्हें डिलीवरी बॉय से स्टोर के मैनेजमेंट संभालने की जिम्मेदारी मिल गई। इसके बाद चांग ने काफी मेहनत की और अपने बलबूते ही शॉप को ग्रो किया। 1937 में स्टोर के ऑनर सीरियसली बीमार पड़ गए और उन्होंने एक सरप्राइजिंग फैसला लिया। चंग की मेहनत को देखते हुए उन्होंने स्टोर को चंग के हवाले कर दिया। 22 साल की उम्र में चंग अब एक एम्प्लॉय से बिजनेस के ओनर बन चुके थे। अगले 2 सालों में चंग ने और ज्यादा मेहनत किए, मार्केट में ट्रस्ट और रेपुटेशन बिल्ड की, जिससे बिजनेस तेजी से ग्रो हुआ। एवरीथिंग वॉज गुड कि तभी एक ट्रेजेडी हो गई। वर्ल्ड वॉर 2 का टाइम था और उस समय कोरिया में जापान का रूल था। जापानी चाहते थे कि उनकी मिलिट्री को वॉर के समय सफिशिएंट राइस सप्लाई मिलती रहे, जिसके चलते उन्होंने सभी राइस शॉप्स की ऑनरशिप ले ली। चंग से भी उनकी राइस शॉप छीन ली गई। इस तरह सालों की मेहनत से बनाया हुआ बिजनेस एक ही झटके में खत्म हो गया। चंग काफी दुखी थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। अगर मैं दिलों जान से कुछ भी काम करूं तो मैं उसमें सक्सेसफुल हो सकता हूं। इस सोच के साथ वो ऐसा बिजनेस ढूंढने लगे जिसमें जापानी गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं था। एंड बहुत जल्द उन्होंने कार रिपेयर बिजनेस में जीरो डाउन किया और 1940 में 3000 वॉन का लोन लेकर एडू सर्विस गैराज खोला। लेकिन इस बार किस्मत इतनी खराब थी कि खुलने के 1 महीने बाद ही गैरेज में आग लग गई और सब कुछ जल के राख हो गया। चंग की सिचुएशन काफी डिफिकल्ट थी। उन्हें अपना लोन चुकाना था और कस्टमर को भी आग से होने वाले लॉस के लिए कंपेंसेशन देना था। एक नॉर्मल इंसान ऐसी सिचुएशन में इजीली हार मान सकता था, लेकिन चंग ने हमेशा की तरह प्रॉब्लम को फेस किया। उन्होंने 3500 वॉन का फ्रेश लोन लिया और पहले से भी अच्छा गैराज खड़ा किया। जंग ने देखा कि कस्टमर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि उनकी कार रिपेयर होने में कई हफ्ते लग जाते थे। इसीलिए उन्होंने स्पीड को अपना मेन फोकस बनाया। जहां कंपीटिटर्स एक कार रिपेयर के लिए 20 दिन लगाते थे, वहीं चंग का गैराज इस रिपेयर को 5 दिन में कर देता था। उनका गैराज इतना सक्सेसफुल हुआ कि अगले 3 साल में यानी 1943 तक उनकी वर्कफोर्स 80 एम्प्लॉइज तक ग्रो हो चुकी थी। इस टाइम तक चंग ने अपना पूरा लोन रिपे कर दिया था और फैमिली को भी सोल में सेटल कर लिया था। बिजनेस तेजी से ग्रो कर रहा था और तभी एक और मेजर डिजास्टर हो गया। जापान को वर्ल्ड वॉर 2 के लिए वॉर रिलेटेड इक्विपमेंट्स बनाने थे। इसीलिए जापान ने उनके गैराज की ओनरशिप ले ली और एक लोकल स्टील प्लांट से मर्ज कर दिया। एक बार फिर उनकी सालों की मेहनत से खड़ा किया बिजनेस
उनसे एक झटके में ही छीन लिया गया, जो वापस से स्क्वायर वन पे आ चुके थे। उन्हें अपनी फैमिली के साथ गांव वापस लौटना पड़ा, लेकिन इस बार उनके पास 50,000 वॉन की सेविंग्स थीं और वो कॉन्फिडेंट थे कि वो फिर से एक बिजनेस बना लेंगे। वर्ल्ड वॉर 2 के खत्म होने के साथ साथ कोरिया में जापान का रूल भी खत्म हो गया। कोरिया के नॉर्दर्न एरिया में सोवियत यूनियन का इन्फ्लुएंस था और सदर्न एरिया में अमेरिका का, क्योंकि इन दोनों ने वर्ल्ड वॉर 2 में मिलकर जापान के अगेंस्ट वॉर लड़ी थी। इसी के चलते कोरिया नॉर्थ और साउथ कोरिया में डिवाइड हो गया। 1946 में चांग वापस शोल जाते हैं और अपना कार रिपेयर बिजनेस रीस्टार्ट करते हैं। बिजनेस पुराना था, पर इस बार नाम नया था, हुंडई ऑटो सर्विस। कार रिपेयर का बिजनेस ठीक ठाक चल रहा था कि तभी चांग ने नोटिस किया कि अमेरिका अपनी मिलिट्री फोर्सेस के लिए बिल्डिंग बना रहा है। उन्हें कंस्ट्रक्शन बिजनेस में एक बड़ी अपॉर्चुनिटी दिखी। उनके पास कंस्ट्रक्शन का ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन उनके अंदर कंस्ट्रक्शन का वो पैशन अभी भी जिंदा था, जो उन्हें अपने यंग डेज में एक लेबर की तरह काम करके मिला था। और इसीलिए उन्होंने 1947 में हुंडई सिविल वर्क कंपनी को एस्टैब्लिश किया और कंस्ट्रक्शन बिजनेस में एंट्री ली। शुरुआत में उन्हें काफी छोटे छोटे काम मिले, लेकिन 1950 आते आते उनकी कंपनी को मेजर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स मिल रहे थे और अब यही उनका मेजर बिजनेस बन चुका था। सब कुछ ठीक चल रहा था। जून 1950s में नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया पर हमला कर देता है। नॉर्थ कोरिया ट्रूप्स सोल के काफी करीब आ चुकी थी, जिसके कारण चंग को अपना पूरा काम छोड़कर अपनी सेविंग्स के साथ पोषण शहर भागना पड़ता है। लेकिन इतने बड़े क्राइसिस के बाद भी वे हाथ पे हाथ रखकर नहीं बैठे। इस समय यूएस आर्मी साउथ कोरिया के साथ मिलकर नॉर्थ कोरिया आर्मी से लड़ रही थी और उन्हें टेंट्स, वेयरहाउस और आर्मी हेडक्वार्टर्स की जरूरत थी। चंग ने ऑब्जर्व किया कि अमेरिकन्स के पास पैसों की कमी नहीं है, उन्हें बस टाइमली डिलीवरी चाहिए थी। और चंग ने अमेरिकन्स को वो ही दिया। उन्होंने एक छोटी सी टीम से वापस शुरुआत की। वॉर चल रही थी और ऐसे में उन्हें कई प्रॉब्लम्स आई, कई बार लॉसेस भी हुए, लेकिन एक बार जबान देने के बाद उन्होंने कभी भी किसी प्रोजेक्ट को बीच में नहीं छोड़ा। उनकी इसी रिलायबिलिटी के कारण अमेरिकन से काफी स्ट्रांग रिलेशनशिप डेवलप हो गई। 1952 में वॉर तो खत्म हो गई, लेकिन चंग को फिर भी अमेरिकन से कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते रहे और इसके बाद साउथ कोरिया गवर्नमेंट ने भी कंट्री को रिबिल्ड करने के लिए ब्रिजेस, डैम्स और रोड्स को तेजी से बिल्ड करना चालू किया। इन सब में हुंडई ने मेजर रोल प्ले किया और बिजनेस में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मिली। साउथ कोरिया का सबसे बड़ा डैम सोयांग डैम और उनका सबसे इंपॉर्टेंट एक्सप्रेसवे हुंडई ने ही बनाया है। 1960 में चंग अपने अर्ली 50 में पहुंच चुके थे और एक सक्सेसफुल कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक थे, बट वो इससे सेटिस्फाइड नहीं थे। चंग हजारों किलोमीटर की रोड्स बना चुके थे और अब बारी थी उन रोड्स में चलने वाली कार्स बनाने की। 1967 में चंग ने एस्टैब्लिश की हुंडई मोटर कंपनी और 1968 में फोर्ड के साथ एक डील की, जिसमें वो फोर्ड की कोटिना कार्स को असेंबल करने वाले थे। 2 साल तक ये जॉइंट वेंचर सक्सेसफुली चला। उसके बाद दोनों कंपनी के बीच में कन्फ्लिक्ट डेवलप होने लगे। फोर्ड नहीं चाहता था कि हुंडई अपनी खुद की कार बनाए और इसीलिए 1973 में चंग ने यह पार्टनरशिप खत्म कर दी और इमीडिएटली नए पार्टनर्स ढूंढने लगे। उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग की टेक्नोलॉजी के लिए जनरल मोटर और फॉक्सवैगन जैसी कंपनी से डील करने की कोशिश की, लेकिन सब ने मना कर दिया। फाइनली इस साल उन्होंने जापान की मित्सुबिशी मोटर से एग्रीमेंट किया। मित्सुबिशी हुंडई को कार्स बनाने की टेक्नोलॉजी देने के लिए तैयार हो गया था। बेस्ट पार्ट थी कि इस डील में हुंडई अपनी ब्रांडिंग और अपने दिए नाम के साथ कार्स बेच सकता था। इस दौरान साउथ कोरिया सरकार ने भी ऑटोमोबाइल कंपनी के लिए एक आदेश निकाला कि उन्हें एक सिटीजन्स कार बनानी है, एक ऐसी कार जो अफोर्डेबल और रिलायबल हो और उसमें केवल साउथ कोरिया में बने पार्ट्स ही यूज हो। 1976 में चंग ने एक नया प्लांट सेटअप किया और हुंडई ने बनाई साउथ कोरिया की फर्स्ट कार। ये कार साउथ कोरिया में इतनी सक्सेसफुल हुई कि देखते ही देखते हुंडई ने 60% मार्केट शेयर कैप्चर कर लिया और वहां की सबसे बड़ी कार कंपनी बन गई। 1987 आते आते hyundai ने ग्लोबल मार्केट भी कैप्चर कर लिया था और दुनिया के कार्स कंपनी में अपना नाम उजागर कर लिया था। इस साल 72 की एज में चांग ने हुंडई से रिटायरमेंट ले ली और उनके बाद उनके भाई और बेटों ने कंपनी की कमान संभाली और पहले जैसी ही डिटर्मिनेशन के साथ कंपनी को चलाया। हुंडई आज वर्ल्ड की 3rd बिगेस्ट कार कंपनी है और केवल 2022 में उन्होंने करीब 40 लाख कार्स बेची थी। बहुत कम लोगों को पता है कि हुंडई केवल कार्स ही नहीं बनाती है, बल्कि कंस्ट्रक्शन के साथ शिप्स बिल्डिंग का भी काम करती है।
हुंडई के ही कारण साउथ कोरिया आज जापान को पीछे करके दुनिया की सबसे अधिक शिप बनाने वाली कंट्री बन पाई है। साउथ कोरिया के लिए हुंडई एक नॉर्मल कंपनी नहीं है। हुंडई एक इंस्टीट्यूशन है जिसने कंट्री को रिबिल्ड किया, हजारों जॉब्स क्रिएट की और साउथ कोरिया को ग्लोबल रिकॉग्निशन दिलवाया। और इन सब की शुरुआत की गांव के एक ऐसे लड़के ने जिसके पास एक टाइम खाने तक के पैसे नहीं थे।